नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 2 ऑफ मई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, अ कास्ट सेंसर शुड नॉट बी अलाउड टू ऑसिफाई सोशल सेगमेंटेशन। इसी के बारे में डिस्कशन है इस सेशन में। वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने। ये लाइन है, अ कास्ट सेंसस शुड नॉट बी अलाउड। मतलब कास्ट, ये जो कास्ट सेंसस है उसको नहीं अलाउ की जानी चाहिए टू ऑसिफाई। ऑसिफाई मतलब होता है कोई भी चीज को रिजिड बनाना। सोशल सेगमेंटेशन को, सेगमेंटेशन का मतलब डिवीजन होता है। देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से चीजें, जो भी चीजें दी गई हैं समझेंगे। सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन ये नाउन हो जाएगा। सोशल, इसका मतलब है ये वाला। सोशल का मतलब होता है जैसे रिलेटेड टू, कम्युनल बोल सकते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक। ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन है। देखिए, कास्ट मतलब जाति को बोलते हैं। कास्ट मतलब यहां पे हो जाएगा जाति। सेंसस का मतलब होता है एन ऑफिशियल काउंट। एन ऑफिशियल काउंट बोलते हैं, या फिर इसके लिए वर्ड आएगा, एक तरह से सर्वे भी बोल सकते हैं। सर्वे, स्पेशली ऑफ ए पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन का जो सर्वे होता है या काउंट होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में जनगणना, वो ये कहलाएगा। ये जो कास्ट सेंसस शुड नॉट बी अलाउड, इनको नहीं अलाउ की जानी चाहिए। देखिए, मॉडल्स यानी शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, जो भी मॉडल्स है, एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ वी वन अटैच करते हैं, और मॉडल्स के साथ पैसिव में हमेशा बी के साथ वी थ्री अटैच करेंगे। यहाँ पे पैसिव है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो सेंसस का मतलब एन ऑफिशियल काउंट को बोलेंगे, सर्वे को बोलेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं जनगणना। इसको याद रखेंगे। यहाँ पे एक वर्ड मिला, ओसिफाई। ओसिफाई का मतलब होता है किसी चीज को रिजिड बनाना। देखिए, ओसिफाई का मतलब हो जाएगा टू बिकम रिजिड। टू बिकम रिजिड, जिसको हिंदी में कहते हैं कठोर या जड़ बनाना बोलते हैं। मतलब जड़, कठोर बोल सकते हैं, जड़ बनना बोलेंगे। अब देखिए, इस प्रकार से याद रखेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन लग जाए वो नाउन हो जाता है, इसको बोलते हैं शन। और जिस वर्ड के लास्ट में एल लग जाए वो एडजेक्टिव हो जाता है। जिस वर्ड के लास्ट में एल, आई बी ई, ओ यू एस, फुल, लेस, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जैसे कि एबल। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव, यानी सोशल एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी प्रकार से जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन आ जाए, लास्ट में जोड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। टी आई ओ एन, एम ई एन टी, ओ आर ई आर, डबल ई आर। उसके अलावा टी वाई है, सी ई है, नेस है, ए आर वाई, ट्यूड हो जाएगा, एज हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी वाई हो जाएगा, सी तो मैंने यहाँ लिखा भी है, इज्म हो जाएगा। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कंफ्यूजन भी है, जो कंफ्यूजन्स को आप बाद में देखेंगे स्टोरी में। तो इस हिसाब से सेगमेंटेशन नाउन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, सेंसस, वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए, एक और वर्ड आ जाए, आर्टिकल आ जाए, तो ये नाउन हो जाएगा। उससे पहले वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कास्ट, यहाँ पे जो वर्ड है इसको याद रखेंगे। कास्ट वैसे एक तरह से नाउन की तरह भी वर्क करता है, बट ये एक साथ जुड़ा हुआ है। ये वर्ड नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों एक साथ है। चलिए, तो ये जो कास्ट सेंसर शुड नॉट बी अलाउड, इनको इस प्रकार से नहीं अलाउ की जानी चाहिए क्लासिफाई करने के लिए, रिजिड बनाने के लिए सोशल सेगमेंटेशन को। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवीजन को बोलते हैं, अलगाव को बोलेंगे।
यहां से स्टोरी शुरू होती है, ध्यान से समझेंगे। द सेंटर्स डिसीजन, सेंटर का अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है, अपोस्ट्रोफियस के बाद ये वर्ड नाउन हो जाएगा। टू इंक्लूड कास्ट इम्यूनरेशन, सेंटर का जो डिसीजन है इंक्लूड करना यानी शामिल करना, कास्ट इम्यूनरेशन। एन्यूमरेशन ये वर्ड नाउन हो जाएगा। एन्यूमरेशन का मतलब होता है, देखिए इस वर्ड का मतलब होता है जैसे द एक्शन ऑफ मेंशनिंग नंबर ऑफ थिंग्स। एन्यूमरेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेंशनिंग नंबर ऑफ थिंग, यानी लिस्टिंग करना बोल सकते हैं, लिस्टिंग करना बोलेंगे। या फिर एक तरह से उसको एक तरह से लिस्टिंग करने के साथ साथ ये भी बोल सकते हैं, किसी चीज को लिस्ट बनाना या एक तरह से एकत्रित करना भी बोलेंगे। यानी यहाँ पे भी इसको बोल सकते हैं, कोई चीज को मतलब काउंट करने को बोलते हैं, लिस्ट में डालना। इन द नेक्स्ट नेशनल सेंसस मार्क्स, मार्क करता है शार्प डिपार्चर फ्रॉम द रूलिंग बीजेपी फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। यहाँ पे बीजेपी के लिए इट्स आया, देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। सेंटर का जो डिसीजन है नाउन है और यही सब्जेक्ट हो जाएगा। टू इंक्लूड करना कास्ट इम्यूनरेशन, किस चीज में, इन द नेक्स्ट नेशनल सेंसस। जो डिसीजन है ये मार्क करता है, डिसीजन है, डिसीजन जो वर्ड है सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो V5 आ गया। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 आ जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये जो डिसीजन है वो मार्क करता है शार्प डिपार्चर, डिपार्चर नाउन है, शार्प एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल आ गया। फॉर द रूलिंग, जो रूलिंग मतलब जो इनकम्बेंट पार्टी होती है, इनकम्बेंट INCUMBENT, इनकम्बेंट जो पार्टी है जिसकी सरकार देश में है, फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, पिछले पोजीशन की बात की जाए उस समय से। देखिए पूरी बात को समझेंगे। सेंटर का जो डिसीजन है जिसमें शामिल करना है कास्ट इम्यूनरेशन यानी लिस्टिंग करना। नेक्स्ट नेशनल सेंसस में ये जो डिसीजन है मार्क करता है शार्प डिपार्चर फ्रॉम रूलिंग बीजेपी, एक अलगाव को बताता है फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन से, यानी प्रीवियस पोजीशन पे जो बात कही गई थी उससे बिल्कुल अलग बताता है। शार्प मतलब काफी तेज या तीव्र को कहते हैं। देखिए शार्प ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब है काफी कीन होना। अब यहाँ पे समझेंगे, देखिए preposition या वर्ब से पहले एक वर्ड आया आर्टिकल, एक और वर्ड आया आर्टिकल आया, तो ये वाला वर्ड नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आर्टिकल। तो पूरी तरह से समझेंगे। सेंटर का डिसीजन है नाउन, इंक्लूड वर्ब है कास्ट, इम्यूनरेशन एक साथ है, नाउन है इन, preposition है नेक्स्ट। ये देखिए नेक्स्ट के पहले द लगा है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट लास्ट, ये सब होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, यानी उससे पहले द लगाते हैं। नेशनल एडजेक्टिव है, सेंसस नाउन हो जाएगा, सर्वे बोलते हैं इसको। ये वर्ब है, मार्क करता है शार्प डिपार्चर फ्रॉम द रूलिंग बीजेपी, बीजेपी नाउन है, रूलिंग इसके लिए वर्ड आया एडजेक्टिव है। किसी भी पार्टी से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, फ्रॉम इट्स प्रीवियस एडजेक्टिव हो जाएगा, पोजीशन नाउन है। देखिए बीजेपी के लिए इट्स पोजीशन आ गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड इन 2024 टारगेटेड द कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो promise of a caste census as reflection of its urban नक्सल थिंकिंग। देखिए यहाँ पे बात को समझेंगे। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, बट यहाँ पे नाम भी जिक्र है प्रधानमंत्री जी का, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड इन 2024 टारगेटेड, हैड हेल्पिंग वर्ब है, टारगेटेड V3 है। जब भी सेंटेंस में हैड के साथ V3 आ जाए वो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड इन 2024 टारगेटेड किया उन्होंने, कांग्रेस पार्टी को किया था इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर के। मैनिफेस्टो का मतलब डिक्लेरेशन होता है, इसको लिख लेंगे, मैनिफेस्टो मतलब होता है डिक्लेरेशन। मैनिफेस्टो मतलब वो पब्लिक डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं। प्रॉमिस था ऑफ कास्ट सेंसस एज रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स अर्बन नक्सल थिंकिंग, इनका मानना था, उन्होंने इस बात को टारगेट किया था कि ये जो कास्ट सेंसस का जो दावा किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा मैनिफेस्टो में, यानी ये डिक्लेरेशन में कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया था, एक तरह से माना गया रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स
अर्बन नक्सल, अर्बन मतलब शहरी को बोलते हैं, नक्सल थिंकिंग है एक तरह से उग्रवादी वाली, नक्सल मतलब उग्रवादी के सेंस में आता है, जो नक्सलाइट लोग होते हैं उनको बोलते हैं। एक तरह से इसको माना गया कि अर्बन थिंकिंग, इसी बात को उन्होंने टारगेट किया था कि ऐसा करना एक तरह से अर्बन थिंकिंग मतलब नक्सल थिंकिंग वाली चीजें हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने ऐसा टारगेट किया था, ये बात कही जा रही है। देखिए, नक्सल का मतलब होता है एक तरह से, मतलब कि उग्रवादी के सेंस में आता है, इंसर्जेंसी विद्रोही सेंस में आ जाएगा। ड्यूरिंग दौरान हो जाएगा, प्रेपोजिशन है। द जनरल इलेक्शन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर जो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हुआ था 2024 में, उस समय उन्होंने टारगेट किया था। बीजेपी लीडर्स हैड आस्क्ड, बीजेपी लीडर ने पूछा या कहा बोल सकते हैं, द पीपल फॉर अ मैसिव लोकसभा मेजोरिटी। देखिए पूरी बात को समझेंगे, आइए मैं यहां से आपको समझा देता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉपर नाउन हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, ईयर की बात है, टारगेटेड वर्ड की थर्ड फॉर्म है, कांग्रेस पार्टी का नाम है, इलेक्शन नाउन है, मैनिफेस्टो भी नाउन हो जाएगा, प्रॉमिस, मैनिफेस्टो प्रॉमिस एक साथ है ऐसा। इस प्रकार से ये भी जो प्रॉमिस है वो भी नाउन हो जाएगा। और यहाँ पे जो वर्ड मिला मैनिफेस्टो, ये भी वर्ड नाउन है। कास्ट सेंसस ये नाउन है, कंपाउंड वाला हो रहा है, एज अ रिफ्लेक्शन नाउन हो जाएगा, इट्स पोजीशन है, अर्बन नक्सल थिंकिंग की बात हो रही है। अब देखिए आगे लिए चलता हूं आपको मैं। ड्यूरिंग मतलब के दौरान होता है, ड्यूरिंग एक कॉम्प्लीमेंट पहले आ गया, ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन लास्ट ईयर बीजेपी लीडर, सब्जेक्ट हो गया हैड आस्क्ड। देखिए इस वर्ड को आस्क्ड नहीं पढ़ना है, टॉ में जाएगा। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में के साउंड आता है, पी साउंड आता है, एस एच साउंड आएगा, एस आएगा, उसके साथ ईडी फॉर्म जोड़ेंगे तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा टी में चला जाएगा, यानी इसको आस्क्ड नहीं बोलना है, आस्क्ड। ये पास्ट परफेक्ट टेंस से बीजेपी लीडर्स ने पूछा द पीपल फॉर मैसिव, मैसिव मतलब होता है बड़ा या विशाल, ह्यूज को कहते हैं, या इनॉर्मस भी होता है, इनॉर्मस, मैसिव, या इसके लिए और भी वर्ड आएगा, मैमोथ, बहुत सारे वर्ड है, जैगेंटिक भी होता है, बड़ा या विशाल। लोकसभा मेजोरिटी के लिए टू रिमॉडल द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को रिमॉडल करें। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, जनरल इलेक्शन ये नाउन हो जाएगा, जनरल एडजेक्टिव हो जाएगा। लास्ट ईयर टाइम है, बीजेपी लीडर सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड हेल्पिंग वर्ब है, आस्क्ड भी थ्री है, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पीपल नाउन है, फॉर मैसिव लोकसभा, मैसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, लोकसभा मेजोरिटी नाउन हो जाएगा। रिमॉडल वर्ब है, कॉन्स्टिट्यूशन नाउन है। मतलब बीजेपी के लीडर्स ने कहा था या पूछा था पीपल से फॉर मैसिव लोकसभा मेजोरिटी के लिए, मतलब उन्होंने डिमांड किया था। आस्क फॉर एक साथ, देखिए आस्क फॉर यहाँ पे है, यानी आस्क फॉर एक तरह से फ्रेजल वर्ब भी हो जाता है, तो आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। उसी प्रकार से कॉल फॉर है, उसका मतलब है डिमांड करना होता है, ऐसे भी फ्रेजल वर्ब्स हैं। ये सारी चीजें समझते चलेंगे। मैसिव एडजेक्टिव है जिसका मतलब बड़ा या विशाल होता है, लोकसभा मेजोरिटी के लिए, ताकि रिमॉडल करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन नाउन है, जिसको हिंदी में कहेंगे संविधान को। दिस प्रॉमिस, ये प्रॉमिस नाउन है, दिस हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है बट बगल में नाउन आ गया, एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे प्रॉमिस वर्ब भी होता है लेकिन यहाँ पे नाउन है। दिस प्रॉमिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरहॉल was seen by OBC and Dalit groups as a threat to dismantle caste reservations and partly explains why the BJP fell short of an electoral majority। देखिए ये जो बात हो गई है कि दिस प्रॉमिस, ये जो प्रॉमिस था ये नाउन हो जाएगा, ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल या तो संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव हो जाएगा। और ओवरऑल, ओवरऑल मतलब एक होता है थॉरो रिपेयर ऑफ मेजर चेंज। ओवरऑल का मतलब एक तरह से सर्विस को ही बोलते हैं, मेंटेन को बोलते हैं, रिपेयर को बोलते हैं। ओवरऑल एक वर्ब भी है जिसका मतलब रिपेयर होता है, चेंजेस करना। कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसकी हिंदी होती है संवैधानिक, संवैधानिक बोलेंगे इसको। तो जो भी वर्ड्स आपको मिल रहा है जिसको हिंदी में कहते हैं संवैधानिक, संवैधानिक जो ओवरऑल चेंज होगा वो सीन देखा गया ओबीसी के द्वारा, दलित ग्रुप्स के द्वारा, एज अ थ्रेट के रूप में, खतरा के रूप में, टू डिसमेंटल कास्ट रिजर्वेशन,
ताकि डिसमेंटल ना हो जाए कास्ट रिजर्वेशन। डिसमेंटल मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना बोलेंगे, डिसमेंटल, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय। कास्ट रिजर्वेशन मतलब जो आरक्षण होता है उसको बोलेंगे पार्टली। और आगे जो बात कही जा रही है, पार्टली मतलब सम एक्सटेंट, कंप्लीटली मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से आंशिक रूप से, पूरी तरह से नहीं। पार्टली एक्सप्लेन्स व्हाई द बीजेपी फेल शॉर्ट ऑफ इलेक्टोरल मेजोरिटी, क्यों इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, इन ये बात कही जा रही है। यहाँ पे क्या है, प्रॉमिस सब्जेक्ट हो गया, वॉज सीन, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, वॉज वर्ब के साथ वी थ्री आ गई, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, नाउन हो जाएगा। दिस एजेक्टिव है, प्रॉमिस नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेक्टिव है, ओवरऑल नाउन है। ये जो जो संवैधानिक बदलाव था देखा गया ओबीसी के द्वारा एंड दलित ग्रुप्स एज अ थ्रेट ग्रुप में, नाउन है। डिसमेंटल वर्ब है, कास्ट रिजर्वेशन है, नाउन हो जाएगा। पार्टली एडवर्ब है, एक्सप्लेन्स व्हाई बीजेपी फेल शॉर्ट ऑफ मतलब ऐसा क्यों इलेक्टोरल मेजोरिटी के लिए जाएगी बीजेपी। फेल शॉर्ट ऑफ, फेल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है फेल होना। डिजायर्ड स्टैंडर्ड अमाउंट के सेंस में आता है, रिजल्टिंग इन डिसअपॉइंटमेंट, कि वाई बीजेपी फेल शॉर्ट ऑफ इलेक्टोरल मेजोरिटी ग्रुप में इस प्रकार से डिसअपॉइंटमेंट मिली। देखिए आगे की लाइन को समझेंगे। इन 2015 यानी 2015 में द आरएसएस चीफ्स कॉल फॉर, देखिए कॉल फॉर आ गया, कॉल फॉर मतलब डिमांड करना होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, डिमांड करना। कॉल ऑन का मतलब कहीं पे जाना होता है, यानी विजिट बोलते हैं, टू विजिट। इसके अलावा है कॉल अपॉन, इसका मतलब होता है टू इनवाइट समवन, किसी को इनवाइट करना। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना होता है, कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना। बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इन 2015, 2015 में, देखिए 2015 ईयर की बात है तो इन लग गया, उस समय से कोई काम होता आ रहा है तो उसमें लगाएंगे सिंस। द आरएसएस चीफ कॉल फॉर, उन्होंने डिमांड किया डिबेट ऑन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे, डिमांड के लेड टू सेटबैक्स, जो चीजें फेलियर हो गई फॉर द बीजेपी इन बिहार असेंबली इलेक्शंस में। जब उन्होंने डिमांड किया कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जिसका रिजल्ट हुआ, लेड टू मतलब जिसका परिणाम ये हुआ कि सेटबैक्स मिला बीजेपी पार्टी को। सेटबैक्स का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं डिफिकल्टी या प्रॉब्लम से फेलियर को बोलते हैं। सेटबैक्स मतलब होता है डिफिकल्टी या प्रॉब्लम, या फेलियर को बोलेंगे सेटबैक। ये आपके सामने है। देखिए आगे बढ़ते हैं। द महाराष्ट्र एंड हरियाणा असेंबली इलेक्शन विक्ट्रीज इन 2024, मतलब ऐसा करने से डिमांड जब हुआ था कि कास्ट बेस्ड डिबेट हो, मतलब डिस्कशन हो, डिबेट मतलब डिस्कशन होता है, रिजर्वेशन लेड टू सेटबैक्स हुआ फॉर द बीजेपी इन बिहार असेंबली इलेक्शंस में, विधानसभा चुनाव में। महाराष्ट्र एंड हरियाणा, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में कितनी लोकसभा की सीट है, कितनी राज्यसभा की सीट है और कितना विधानसभा की सीट है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा की सीट है और हरियाणा में कितनी लोकसभा की सीट है और विधानसभा की सीट है। महाराष्ट्र में भी दोनों बातें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। द महाराष्ट्र एंड हरियाणा असेंबली इलेक्शन विक्ट्रीज इन 2024, ये सजेस्ट किया दैट बीजेपी इज प्लैंक ऑफ हिंदू यूनिटी, ये बीजेपी की जो प्लैंक है हिंदू यूनिटी को लेकर के, उसके बारे में चीजें बताया गया। देखिए यहाँ पे जो वर्ड मिला प्लैंक, प्लैंक का सेंस होता है जैसे एक तरह से लॉन्ग, जैसे एक तरह से फलदायक, मतलब एक तरह से पटरा बोल सकते हैं, प्लैंक का सेंस से हो जाता है। प्लैंक का सेंस हो जाएगा एक तरह से बोर्ड है, एक तरह से बीम है, मतलब एक रीढ़ कह सकते हैं, बीम होता है ना, बीम जैसे जैसे मेन चीज। प्लैंक मतलब मेन चीज, जैसे घर में बीम देते हैं, बीच वाला जो पार्ट होता है जिसके सपोर्ट टिका होता है उसको बोलते हैं। प्लैंक है बीजेपी के लिए हिंदू यूनिटी को लेकर, इट्स रेजिस्टेंस टू कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इनकी जो कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है उसकी जो रेजिस्टेंस है,
रेजिस्टेंस का मतलब है एक तरह से अपोजिशन करना, विरोध करना, प्रतिशोध या विरोध के सेंस में आएगा। देखिए, मतलब कि महाराष्ट्र एंड हरियाणा असेंबली इलेक्शंस विक्ट्रीज इन 2024 सजेस्ट किया द बीजेपी प्लैंक है ऑफ हिंदू यूनिटी पे एंड इट्स रेजिस्टेंस, इनकी जो विरोध है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे, कंटिन्यू टू रिटेन इलेक्टोरल साइलेंस, जो लगातार बने रहे हैं। इलेक्टोरल, रिटेन मतलब शामिल करना होता है, मतलब बने रहना। सेलियंस मतलब होता है एक तरह से इंपॉर्टेंस या प्रोमिनेंस, मुख्य, प्रमुखता के सेंस में आएगा। ये वर्ड बहुत ही अच्छा लिख लेंगे। इसका मतलब होता है प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रमुखता, या इंग्लिश में एक और बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस। सेलियंस मतलब इंपॉर्टेंस भी बोलेंगे। देखिए पूरी बात ये है, समझेंगे। मतलब कि जो हरियाणा और ये सब्जेक्ट हो गया, इलेक्शन, जो इलेक्शन है इसकी V2 फॉर्म ये है, सिंपल पास्ट टेंस में। बीजेपी की जो प्लैंक है, मतलब बीम, जो मेन चीज है हिंदू वाली यूनिटी है। ऐसा लगता है कि इट्स रेजिस्टेंट टू कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, ऐसा लगता है कि ये मतलब विरोध करते हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को लेकर के। कंटिन्यू टू रिटेन इलेक्टोरल साइलेंस, लगातार बने हैं जो मुख्य इलेक्टोरल जो साइलेंस उसको लेकर के। बट एज इट टर्न्स आउट, जैसा कि ये चीजें बाहर आती हैं, द बीजेपी वॉज प्रोबेबली अनश्योर। बीजेपी वॉज प्रोबेबली मतलब संभव रूप से, प्रोबेबली मतलब होता है जैसे संभवतः, शायद, ये वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। अनश्योर है ऑफ इट्स इलेक्टोरल ग्राउंड को लेकर, फियर्ड और सेंस्ड एंड अंडर करेंट इन फेवर ऑफ कास्ट सेंसस, इसलिए यहाँ पे फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ एक साथ फ्रेश प्रपोजिशन आ गया। कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी प्रोबेबली, प्रोबेबली अनश्योर है ऑफ इट्स इलेक्टोरल ग्राउंड को लेकर के, जो चुनावी ग्राउंड है, एंड फियर्ड है, सेंस्ड एंड अंडर करेंट इन फेवर ऑफ कास्ट सेंसस की बात हो गई, इसको लेकर ऐसा लगता है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। इट कुड नो लॉन्गर पॉलिटिकली इग्नोर, इस चीज को लंबे समय तक नहीं इग्नोर कर सकते हैं। पॉलिटिकली की बात की जाए, पर्टिकुलरली खासकर इन बिहार, विच विल वोट लेटर दिस ईयर, खासकर बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं बाद में। लेटर मतलब बाद में होता है, ये होता है लेटर पत्र वाला। ये होता है LATTER लेटर, इसका मतलब बाद वाला, और यह लेटर बाद में। इट इज नाउ अ रेस टू क्लेम क्रेडिट, यह रेस हो चुका है कि क्लेमिंग क्रेडिट को दावा करने का। द बीजेपी एंड द ऑपोजिशन हैव एक्यूज्ड ईच अदर, दो पार्टी की बात है तो ईच अदर आ गया, डेमोन्स्ट्रेट ये हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और एक्यूज के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑफ आ गया, अंडरमाइनिंग ऑफ के साथ जेरेंड आ जाएगा, सोशल जस्टिस। देखिए, इट इज नाउ रेस टू क्लेम क्रेडिट, यह वक्त आ गया है, रेस हो चुका है, या रेस है दावा करना क्रेडिट का, कि किस पार्टी की क्या क्रेडिट है। द बीजेपी एंड द कांग्रेस, द अपोजिशन हैव एक्यूज, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उन्होंने एक्यूज किया है ईच अदर, एक दूसरे के लिए। दो के लिए ईच अदर लगाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और वन अनदर हमेशा दो से अधिक के लिए लगाते हैं। ऑफ अंडरमाइनिंग सोशल जस्टिस, जिसको अंडरमाइन करना है सोशल जस्टिस को लेकर के। यहाँ पे अंडरमाइनिंग का सेंस हो जाता है सोशल जस्टिस। अंडरमाइनिंग मतलब होता है कमजोर करना, जैसे अंडरमाइन मतलब वीक करना होता है। अंडरमाइन का मतलब हो जाएगा वीक करना, कमजोर करना। जो अंडरमाइन किया सोशल जस्टिस को जो करता है। नेशनल फॉर्मेशन जो है, जो निर्माण है, विच इंक्लूड बीजेपी एंड कांग्रेस, द लेफ्ट हैव हिस्टोरिकली टेकन एन एम्बिग्यूअस इफ नॉट हॉस्टाइल। देखिए, एम्बिग्यूअस मतलब होता है अनक्लियर, और अनएम्बिगुअस मतलब होता है क्लियर। ये वर्ड थोड़ा सा अपोजिट चलता है। एम्बिगुअस मतलब होता है अनक्लियर, और अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस इसका मतलब क्लियर हो जाएगा। काफी अच्छा आर्टिकल, इसको समझेंगे ताकि आपको डिफरेंसेस पता चले क्या क्या बात है। होस्टाइल मतलब होता है एक तरह से, देखिए पूरी बात को समझेंगे। नेशनल फॉर्मेशंस विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है द बीजेपी, द कांग्रेस एंड लेफ्ट, और भी पार्टी, हैव हिस्टोरिकली टेकन एन एम्बिगुअस, अनक्लियर चीजें रखी हैं, इफ नॉट हॉस्टाइल, लेकिन अगर हॉस्टाइल की बात ना की जाए तो
मतलब सभी पार्टी ने इस प्रकार से अनक्लियर रखी है किसकी बात मानी जाए। हॉस्टाइल मतलब होता है शोइंग ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब डिसलाइक शो करने को हॉस्टाइल बोलते हैं। व्यू टुवर्ड्स कास्ट क्लेम्स के बारे में जो दावा किया जा रहा है उसके बारे में क्या है, क्या सही है क्या गलत है। अब देखिए आगे है सबल्टर्न पार्टीज। सबल्टर्न मतलब होता है रिलेटेड टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, पिछड़ा पिछड़ा वर्ग बोल सकते हैं। सबल्टर्न पार्टीज का मतलब होता है जैसे वो जिसको हिंदी में कहेंगे सबसे नीचे वाले पार्टीज जो हैं, ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। सबल्टन मतलब होता है एडजेक्टिव, ये सबसे निचले को बोलते हैं। दैट मोबिलाइज्ड ओबीसी एंड दलित ग्रुप्स इन उत्तर प्रदेश, इन बिहार, डिस्प्लेस्ड ऑल नेशनल पार्टीज फ्रॉम दीज स्टेट्स इन 90s। देखिए ये बात कही जा रही है कि खासकर क्या होता है कि सबल्टर्न पार्टीज जो हैं दैट मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज करते हैं ओबीसी और दलित ग्रुप्स को, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश और बिहार में। उत्तर प्रदेश एंड बिहार में देखिए यहाँ पे बात हो जा रही है कि मोबिलाइज्ड का सेंस है, मोबिलाइज मतलब किसी को और भी मस्टर करना, जैसे किसी भी चीज को और भी एकत्रित करना, ऑर्गेनाइज करना बोलेंगे। ओबीसी और दलित ग्रुप्स को उत्तर प्रदेश में, बिहार में डिस्प्लेस किया है ऑल नेशनल पार्टीज को फ्रॉम दीज स्टेट्स इन 1990 से। 1990 से अभी तक क्या होगा कि यहाँ पे कोई बड़ी पार्टी नहीं आ पाती है, जैसे वहां पे स्थानीय पार्टी है, छोटी छोटी पार्टीज जो हैं वो डिस्प्लेस्ड क्यों ही होती है ऑल नेशनल पार्टीज को। जैसे अगर बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, तो वहाँ पे जो रीजनल पार्टीज होती है वो ज्यादा आगे निकल जाती है। तो ये राइटर कहना चाह रहे हैं। मोबिलाइज मतलब एकत्रित करना, मतलब सबल्टर्न पार्टीज जो है, छोटी छोटी पार्टीज जो है, निचले पार्टीज, दैट मोबिलाइज ओबीसी को कर लेते हैं, दलित ग्रुप्स को करते हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में, और डिस्प्लेस करते हैं, अलग कर देते हैं, कर दिए थे ऑल नेशनल पार्टीज को फ्रॉम दीज स्टेट से। दीज और दोस्त के साथ नाउन आ जाएगा प्लूरल, यहाँ पे ये है। 1990 से लेकर ये सब बातें चल रही हैं। द बीजेपी रिस्पॉन्डेड बाई टर्निंग मोर इंक्लूसिव टूवर्ड्स ओबीसी। बीजेपी रिस्पॉन्ड की मोर इंक्लूसिव, काफी इंक्लूसिव के सेंस में। टर्निंग मोर इंक्लूसिव का मतलब ये हो जाएगा इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, इसमें शामिल करते हुए ओबीसी, दैट हैज कल्मिनेटेड, दैट हैज कल्मिनेटेड। कल्मिनेटेड का मतलब होता है जैसे एक तरह से कह सकते हैं, जैसे एक तरह से फिनिश्ड करना, वेस्ट करना बोलते हैं, वेस्ट करना बोलेंगे या फिनिश्ड करना भी बोलते हैं। फिनिश्ड करना हो जाएगा। इट्स कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रल डोमिनेंस सिंस 2024, यानी जो बीजेपी रिस्पॉन्ड की हुई है, देखिए बीजेपी जो पार्टी है, बाय टर्निंग मोर इंक्लूसिव, सबको शामिल करते हुए, दैट हैज कल्मिनेटेड मतलब जो फिनिश्ड किया, इट्स कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रल डोमिनेंस को। डोमिनेंस मतलब जहां पे जिनका विद्यमान होता है, ये सारी चीजें सुपरमेसी बोलते हैं, सुपरियरिटी। डोमिनेंस का मतलब बोल सकते हैं सुपरमेसी। सिंस 2014 से बीजेपी पार्टी बनी हुई है। द कांग्रेस अंडर राहुल गांधी स्टार्टेड, कांग्रेस राहुल गांधी के अंदर स्टार्टेड, यहाँ पे एक वर्ड बहुत ही अच्छा मिला, स्टार्टेड स्पाउजिंग, मतलब स्वीकार करना होता है, स्पाउजिंग मतलब एडॉप्ट करना होता है या एक्सेप्ट करना बोलेंगे। कास्ट जस्टिस इन रिमार्केबल टर्न इन द पार्टीज हिस्ट्री के रूप में। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट के साथ फ्रॉम लगता है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है, ये सब फिक्स्ड प्रपोजिशन है, ये सब अभी से याद करेंगे। कास्ट सेंसस, इसके अलावा मिस्टर गांधी नाउ सीक्स, वो मांगते हैं, डिमांड करते हैं, रिमूवल ऑफ 50% सेलिंग इन रिजर्वेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ रिजर्वेशन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखिए इनकी बात क्या हो गई, यहाँ तो एक अलग ही मुद्दा आपको देखने को मिला। राहुल गांधी अंडर, देखिए राहुल गांधी, द कांग्रेस अंडर राहुल गांधी, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, द कांग्रेस अंडर राहुल गांधी स्टार्टेड, स्टार्ट के साथ जेरन आ गया, स्टार्ट, लाइक, लव, हेट, इस सब वर्ड के साथ जेरन अटैच करते हैं। इसका मतलब एडॉप्ट करना होता है, स्पाउजिंग मतलब एडॉप्ट करना। कास्ट जस्टिस इन रिमार्केबल एडजेक्टिव हो जाएगा टर्न इन पार्टीज हिस्ट्री में। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा कास्ट सेंसस की बात हो जा रही है, इसके अलावा मिस्टर गांधी नाउ सीक्स, वो डिमांड करते हैं, रिमूवल मतलब हटाना होता है, 50% सेलिंग रिजर्वेशंस,
मतलब जो मैक्सिमम 50% जो एक सेलिंग, मतलब रूफ को कहते हैं, टॉप को बोलते हैं, टॉप 50% है। और मतलब छत के निचले हिस्से को, टॉप पोजीशन को रूफ सेलिंग बोलते हैं। मतलब 50% ज्यादा है, 50%। इसको हटाकर और एक्सपेंशन करना, मतलब इसमें और बढ़ा देना इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। अब देखिए, हर जगह पे रिजर्वेशन जब आ जाएगा तो फिर वर्किंग कैपेबिलिटी घट जाएगी। ये बात कही जा रही है। रिजर्वेशन कुछ हद तक सही है, जिनको मिलना चाहिए, बट हर कास्ट के में, जैसे कुछ लोग गरीब हैं, तो वो बिलो पॉवर्टी को भी देखना चाहिए। अगर जिस कास्ट में जो लोग काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको मिलना चाहिए। ये होता है, अगर आपको कास्ट बेसिस पे है तो इसको सिर्फ सब चीजें रिजर्वेशन पे नहीं कर सकते। जब सारी चीजें रिजर्वेशन पे आ जाएगी तो फिर टैलेंट का क्या? हर फील्ड में बहुत सारे टैलेंटेड बाहर बैठे रह जाएंगे, तो फिर देश की इकोनॉमी, बहुत सारी चीजें वो टैलेंट व्यक्ति से चल सकती हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। तो इनका मानना यह था कि 50% से भी ज्यादा कर दे और प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन कर दे। ये बात इनकी कही जा रही है। दो, यद्यपि देर इज नो एविडेंस, कोई इसका सुराग नहीं है, एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, येट एविडेंस वर्क, ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आता है। येट दैट, फिर भी द कांग्रेस हैज और विल मेक इलेक्टोरल गेन्स फ्रॉम द न्यू स्टेयरिंग। इस ये जो, मतलब कोई एविडेंस नहीं है कि फिर भी द कांग्रेस हैज और विल, कांग्रेस के पास है और होगा इलेक्टोरल गेन्स, मतलब जो जो होता है ना, वोटिंग संबंधी संबंधी फायदा, फ्रॉम द न्यू स्टेयरिंग, जो नई चीजें आई हैं। स्टडी मतलब हलचल होता है, या बिगिनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ एक्टिविटी, शुरुआत जो चीजें हुई है इसकी वजह से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं, देखिए रीडिंग करने से आपकी माइंड का लेवल बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, सोचने का तरीका बदलेगा। इट इज एविडेंट, जब तक आप रीड नहीं करेंगे तब तक कैसे पॉसिबल है कि इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, और लाइंस को जोड़ेंगे नहीं। प्रैक्टिस करनी जरूरी है। मैं मानता हूँ कि पढ़ना थोड़ा सा मतलब टफ लगता है, आप डेली करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये सोचिए कि आप जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, आप अभी से पढ़ेंगे, मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे, आगे चल के इससे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आगे का सोचिए, अभी का नहीं। ऐसा आप सोचते हैं तो कभी आप बहाना नहीं बनाएंगे। इट इज एविडेंट। एविडेंट का मतलब है, एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, अपैरेंट को बोलते हैं। चीजें अपैरेंट है, ऑब्वियस है, ऑब्वियस भी बोलते हैं, ऑब्वियस। बीजेपी वरीड, ये बताया जा रहा है, ये चीजें क्लियर है कि बीजेपी की चिंता बताई जा रही है। द काउंटिंग ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटीज, जो काउंटिंग है कास्ट एंड कम्युनिटीज, अनलिस्ट, ये चीजें अनलिस्ट किया। देखिए, यहाँ पे बात कही जा रही है, द काउंटिंग एंड कास्ट कम्युनिटीज अनलिस्ट करना। अनलिस्ट का मतलब रिलीज करना होता है, प्रकट करना बोलेंगे, सोशल फोर्सेस को और कॉलोनियल इंडिया को। कॉलोनियल का मतलब होता है, देखिए इस वर्ड को समझ लेंगे, कॉलोनियल का मतलब होता है रिलेटेड टू कॉलोनी, या उस समय की जो बात थी उसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, औपनिवेश की बात होती है। देखिए, कॉलोनियल का मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से, जैसे किसी राज्य के बाहर की दूर या उस दूरस्थ बस्ती को कहते हैं जहां उस राज्य की जनता निवास करती है, उसको बोलते हैं उपनिवेश, वही होता है। कॉलोनियल मतलब जहां पे दूसरे लोग आकर शासन करके चले जाते हैं, उनके तहत चीजें होती हैं, उनको बोलते हैं। काफी इसके मतलब होते हैं। जैसे 17वीं और 18वीं शताब्दी में अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेशों की जो बातें की थी, जैसे कि वहां से आकर कहीं और काम करना और वहां पे जोड़ देना, उसी को बोलते हैं ब्रिटिश रूल आ जाएगा उसमें। कई इसके मतलब है, आप इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, दैट कंटिन्यू टिल डेट, अभी तक वो चीजें चलती आ रही है। कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट काउंट, कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है। विस्तृत रूप से जो कास्ट काउंट है, तो फर्स्ट सिंस 1931 में किया गया था, तब से नहीं हुआ है, मतलब उस समय हुआ था। इस सेट अनमेक एंड रीमेक करता है मेनी पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटीज को बताता है। मेनी के साथ आगे नाउन है प्लूरल। कास्ट सेंसस वुड नॉट ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन, रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन फिगर्स।
मतलब कास्ट सेंसस वुड नॉट ऑटोमेटिकली रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये नहीं होगा कि रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन फिगर्स के साथ होना चाहिए। ये चीजें बताई जा रही है यहाँ पे। ये जो ऑथर है कह रहे हैं विच, देखिए आगे की बात है, विच इज आगे की लाइन को समझेंगे। जो चीजें क्या है, अगर सिर्फ ऐसा होता है विच इज ऑब्नॉक्शस हो जाएगा, ये चीजें अनप्लेजेंट बोल सकते हैं, बेकार आपत्तिजनक हो जाएगी। एज आर्टिकल 16(4) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट क्लियर, क्लियर करता है, स्पेशल प्रोविजन है, प्रावधान है फॉर रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास कैन बी मेड ओनली इफ सच कम्युनिटी इज इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक सर्विसेज। देखिए आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 16(4) कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट क्लियर करता है, स्पेशल प्रोविजन रिजर्वेशन के लिए इसके फेवर में एनी बैकवर्ड क्लास कैन बी मेड ओनली, ऐसा तब होता है सच कम्युनिटीज इनएडिक्वेटली प्रेजेंटेड इन पब्लिक सर्विसेज। जैसे गवर्नमेंटल जॉब में या पब्लिक सर्विसेज में इस प्रकार के कास्ट लोग नहीं अगर हैं, तो उनको रिजर्वेशन देकर उनको एक मान्यता देना होता है। ये आर्टिकल 14 यहाँ पे 16 कहता है, बट यहाँ पे पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, उसके बारे में राइटर कह रहे हैं कि पॉलिटिकल चीजें हैं। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर नहीं हो तो ऐसा उनको मिलेगा, ताकि पब्लिक सर्विसेज में उनको मौका मिले। ये आर्टिकल 16 कहता है, रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास, जो कि इफ ओनली इफ सच कम्युनिटी इज इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, मतलब इनएडिक्वेट मतलब होता है कि वो नहीं उपलब्ध है, ये एडवर्ब हो जाएगा। अपर्याप्त है पब्लिक सर्विसेज में, तो उनको दिया जाता है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि उनको समानता मिले, जैसे जैसे उस वर्ग के लोग यहाँ नहीं है तो उनको मिलना चाहिए अधिकार। बट ये चीजें अधिकार मिलना चाहिए, बट ये चीजें नेगेटिव वे में ना जाना चाहिए, ये बात राइटर कह रहे हैं। कास्ट सेंसस शुड नॉट बी अलाउड टू टू ओसिफाई सोशल डिवीजन। कास्ट सेंसस का मतलब ये इसलिए नहीं अलाउ करना चाहिए कि ये चीजें सोशल डिवीजन को रिजिड बना दें, बट ओनली यूज टू बेटर टारगेट बेनिफिट्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। ये चीजें यूज होना चाहिए ताकि एक अफर्मेटिव एक्शन हो सके, पॉजिटिव एक्शन हो सके, बेनिफिट्स मिल सके, ये राइटर कहना चाह रहे हैं। आइए दोस्तों, शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में ये बताया गया है जैसे कि भाजपा जो पहले जातिगत जो सर्वे का विरोध करती थी, इस पक्ष में नजर आ रही है। ये चुनावी रुख में एक बड़ा बदलाव है। ये बदलावी ओबीसी और दलित समुदायों को बढ़ते दबाव और 2024 के आम चुनाव में बहुमत से पीछे रहने से डर के कारण हुआ है। इस आर्टिकल में भाजपा और कांग्रेस दोनों की जातिगत न्याय पर ऐतिहासिक रूप से अस्थिर नीतियों की आलोचना किया गया है कि दोनों पार्टी कभी सपोर्ट करती है, कभी विरोध करती है। तो क्या बातें हैं। जबकि राहुल गांधी द्वारा 50% यानी 50% आरक्षण की सीमा हटाने हटाने जैसे गहरे सुधारों की मांग को रेखांकित किया गया है, ताकि इससे और भी ज्यादा बढ़ाकर उसको बढ़ाया जाए। ये बात इस आर्टिकल में दी गई थी। इस आर्टिकल में ये भी चेतावनी दी गई है कि जातिगत यानी जाति जो सर्वे होता है, इसका उद्देश्य केवल सामाजिक न्याय को बेहतर बनाना होना चाहिए, ना कि जातीय विभाजन और पुख्ता करना और भी पुख्ता कर देना। मतलब अच्छे चीजों के लिए हो, जातिगत जनगणना हो, यानी इसमें जो सर्वे हो, उसके तहत क्या होना चाहिए कि जिस में किस प्रकार से पढ़े लिखे लोग हैं या फिर उनको किस प्रकार की इकोनॉमिकल कंडीशन है, उस पे काम होना चाहिए, ना कि यहाँ पे डिवीजन करना। ये राइटर कहना चाह रहे हैं। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से आप डेली बेसिस पर रीड करेंगे। रीडिंग करने से आपका लेवल और थिंकिंग लेवल बढ़ता है, चीजें समझ में आती है, वर्ड्स मिलते हैं। एक पूरा पैसेज जब आप सॉल्व करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वहां पे इससे बहुत मदद मिलती है। तो दूसरा, कोई भी आर्टिकल आप रीड करें, वर्ड्स कलेक्शन बहुत जरूरी है, और फिक्स्ड preposition भी कलेक्ट करें। If you do so every day, after some time, your level of English will be up to the mark. So with this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.